गुड आफ्टरनून दिव्या। गुड आफ्टरनून सर। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाई दे रही। ओके, ठीक है। तो अभी कोई आया नहीं है, 1 मिनट वेट करते हैं तो शुरू करते हैं क्लास, ठीक है? यस सर। दिव्या चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल देना, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है। दिव्या कोई तो ज्वाइन हुआ नहीं है, हम क्लास शुरू करते हैं फिर। दिव्या स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। ओके। तो दिव्या अब ये आपका 6th सेम शुरू हो गया है और आपको भी नोटिस शायद मिल गया होगा कि शायद अगले महीने या उससे नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे 6th सेम के, क्योंकि सेशन कंप्लीट करना होता है। मिला मिला नोटिस दिव्या? यस सर, जुलाई में होंगे करके आया था। हाँ हाँ हाँ, मतलब जुलाई अगस्त वही होंगे। तो हमारे पास कम समय है, तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट कराई गई हैं। तो और तो कोई स्टूडेंट अभी जुड़ा नहीं है, बाकी हम 5 मिनट से वेट 10 मिनट से तो वेट ही कर रहा हूँ मैं। बाकी हम शुरू करते हैं क्लास। और तो आपके 6 सेम में 2 पेपर हैं, पता ही होगा आपको। पहला यस पेपर, सर। हाँ पहला पेपर आपका यही है, BS 6 सेम पेपर फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। नाम आपका हिंदी में इसको मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक, तो नाम पेपर के हमें याद होने चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स को जो है पेपर के नाम याद नहीं होते हैं। तो हमारा पेपर फर्स्ट है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी। दूसरा पेपर आपको पता ही होगा, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है शायद, है ना? यस सर। तो वो आपको सुनते आए होंगे। तो तो स्टैटिस्टिक्स दिव्या इससे पहले किसी क्लास में पढ़ी है आपने? सर 12th में पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स में। नहीं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, सेकंड सेम में भी तो है आपका स्टैटिस्टिक्स। सर नहीं, नहीं, सर बीए याद नहीं सेकंड, है। हाँ याद नहीं होगा, लेकिन बीए सेकंड सेम में होगा आपका एक पेपर सेकंड उसका। सर बीए सेकंड सेम हम आ नहीं पाए कॉलेज, तो कोरोना हाँ के से हाँ, बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। इसमें जो आपका मेन मेन कंटेंट होगा, आज तो छोटी क्लास ही होगी, और तो हम उसको एक एक करके जो है सिलेबस में जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम जो है पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोनाउंसिएशन इसका है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसंभाव्यता। ठीक है, प्रसंभाव्यता भी बोलते हैं, प्रायिकता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रायिकता भी एक वर्ड है इसका, तो वो भी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रसंभाव्यता, प्रायिकता, एक ही बात है। ठीक, तो आपको कुछ पता है इसके बारे में? ये अगर आपके पास हाई स्कूल में मैथ होगी तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या होता है, प्रसंभाव्यता क्या होता है? सर मतलब जैसे एक लूडो का जो वो होता है हम्म। सर, वो उसमें 6 आने की कितनी संभावना है, मतलब कि हाँ कितनी बार 6 आ सकता है। हाँ, चलो आपने प्रोबेबिलिटी तो नहीं बताया क्या होता है, आपने उदाहरण दे दिया है, तो ठीक किया है, बहुत अच्छा बताया आपने। आपने उदाहरण दे दिया है तो मतलब वही है प्रायिकता, है ना? ठीक है, उदाहरण बताया है आपने। तो हम भी, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्रसंभावना मतलब संभावना एक तरह से ना। हम एक तरह से हम
संभावना लगाते हैं कि इसके इसके होने की या ना होने की कितनी संभावना है, तो वही चीज़ है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या है देखो, प्रसंभाव्यता का साधारण अर्थ है किसी एक घटना के घटित होने का पूर्वानुमान। ठीक है, ये सिंपल सिंपल मीनिंग इसका यही है। ठीक, कि कोई भी घटना घटित हो रही है, हम उसका पूर्वानुमान पहले से लगाते हैं कि किस तरह से, कैसे, मतलब कितनी बार कैसी घटना होगी। तो प्रसंभाव्यता का साधारण अर्थ है किसी एक घटना के घटित होने का पूर्वानुमान। नेक्स्ट है व्यवहारिक रूप में, जैसा आपने एक उदाहरण दे दिया व्यवहारिक रूप में। ठीक है, ऐसी यहाँ पर व्यवहारिक रूप में अगर हम बात करें तो हम ये बताते हैं कि एक घटना 100 स्थितियों में से कितनी बार घटित होती है। 100 स्थितियां मतलब है उसकी कुल स्थितियां कितनी हैं, मतलब कुल केस उसके कितने हैं, उनमें से वो घटना कितनी बार होगी। ठीक है, तो 100 का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को हम 100 से लेंगे। 100 स्थितियां मतलब उसकी कुल जो भी कुल केसेस हैं, उनमें से कुल में से कितनी उसकी संभावना है किसी घटना के होने की। ठीक है, नेक्स्ट है लैपलेस के अनुसार, ये एक परिभाषा बुक में दे रखी थी, मैंने यहाँ पर इसको लिखा है कि प्रसंभाव्यता वह अनुपात है। ठीक है, अनुपात मतलब रेशो है, किसका रेशो है, जो कि एक घटना के घटित होने की समस्त संख्या व ना घटित होने की समस्त रूप से समस्त संभावित संख्याओं पर आधारित होती है। ठीक, तो मतलब कोई घटना घटित होगी और कोई घटना घटित नहीं होगी, और अपॉन बटे में उसकी कुल संभावित संख्या कितनी है, उस वो है अनुपात। वो अनुपात क्या को हम बोलेंगे प्रसंभाव्यता। अभी मैं इसको आगे उदाहरण से आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है उसका साधारण अर्थ है कि हम घटना के घटित होने का पूर्वानुमान लगाते हैं। और व्यवहारिक रूप में समझें तो कि एक घटना की 100 स्थितियों में से कितनी बार घटित होगी। और लैपलॉस की एक परिभाषा है जिसमें उन्होंने बताया कि घटना के घटित होने और घटना के ना घटित होने और उसका कुल संभावित जो भी संख्या है उसके अनुपात को ही हम जो है प्रसंभावित है, प्रसंभाविता या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब मैं उदाहरण से ही समझाऊंगा तो ये आपको डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये देखिए, यदि एक घटना के घटित होने की संख्या a है, मान लीजिए कोई घटना है उसके घटित होने की संख्या a है और ना घटित होने की संख्या b है, तब घटना के घटित होने की प्रसंभाविता क्या होगी, p इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी। ठीक है, a यहाँ पर वही है कि घटना घटित होने की संख्या कितनी है, अपॉन में a प्लस बी, मतलब घटना घटित होने की संख्या को प्लस घटना घटित ना होने की संख्या को, दोनों को, मतलब कुल घटनाओं को मतलब प्रसंभाविता जो है वो घटना घटित होने को अपॉन और कुल घटनाओं को भाग कर देंगे, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी प्रकार घटना के घटित ना होने की प्रसंभाविता, इसको क्यू से शो करते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस मतलब कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, मतलब घटना के घटित ना होने की प्रसंभाविता है बी। बी मतलब है कि घटना घटित ना घटित होने की संख्या बी है, तो बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो यही लैपलेस ने बोला था कि घटना के घटित होने में घटना के होने की संख्या अपॉन कुल घटनाओं को रखेंगे, और घटना के घटित ना होने में ना होने की संख्या अपॉन कुल संख्या को रखेंगे। तो इस प्रकार हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है दिव्या? यस सर। हाँ, एक बार आप बुक से पढ़ेंगे, अगर आपके पास बुक हो तो बुक से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, उदाहरण मैं यहाँ पर करूंगा। तो जैसा आपने उदाहरण दिया कि जब हम लूडो की गोटी उसको करते हैं तो उसमें 6 आने की कितनी संभावना है, तो क्या आपने बता सकते हो कितनी मतलब लूडो की जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें छह आने की क्या संभावना हो सकती है, बता सकते हैं आप? सर एक एक बटा एक अपॉन कितना, 6। 6। हाँ, क्या बोला था मैंने, घटित होने की मतलब 6 एक ही बार आएगा, और कितनी संख्या है उसमें, कुल 6 है, तो 1/6। तो पासा फेंकने में 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह के मैं कुछ एग्जांपल आपके बुक्स में भी हैं, आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे उदाहरण है कि ताश के पत्तों में से आंख बंद करके हुक्म का इक्का निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, मान लीजिए ताश के पत्ते हैं, कितने पत्ते होते हैं पता है आपको? सर नहीं। 52 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है ना, 52 के 52 पत्ते होते हैं।
तो 52 में से हुक्म का इक्का निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बताओ जरा। एक 1/52। बट्टा 52। हाँ 52। 1/52। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है P इक्वल टू 1/, क्योंकि हुक्म का इक्का एक ही होता है। ठीक है, तो 52 पत्तों में से एक ही बार निकलेगा अपॉन कुल कुल संख्या। और हुक्म का इक्का ना निकलने की क्या होगा, Q अपॉन, मतलब एक ही बार तो निकलेगा और बाकी कितने बचे 51, तो 51/2, मतलब 51/2 प्रायिकता है उसकी ना निकलने की। ठीक है, एक और उदाहरण दे रखा है सिक्का उछालने। जब हम हेड टेल करते हैं उसमें भी हम देख सकते हैं, तो हेड आने की कितनी संभावना है 1/2, मतलब एक ही बार आएगा हेड, और उसके कुल कितनी संख्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना कितनी है 1/2। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि अगर हम दो सिक्का, इस पे आधार पे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अभी हम जब ऑफलाइन, अभी मेरी क्लासेस शुरू होंगी 25 तारीख से, अभी 24 तक ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो 25 से जब हम ऑफलाइन क्लासेस रहेंगे तो उसमें और अच्छे से इनके इस पे जो क्वेश्चंस होंगे तो उस पर हम और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप अभी बुक से और पढ़ेंगे अच्छे से तो और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो हमें मेनली मेनली क्या याद रखना है कि अ, उसमें मतलब घटना घटित होने की संख्या अपॉन, और उससे कुल संख्या को जब हम उसको अनुपात होता है वही हमारी असंभाव्यता होती है। ठीक, बाकी हम बुक से आप इसको पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आया है दिव्या आपको प्रोबेबिलिटी क्या है। हेलो दिव्या, वॉइस सुनाई दे रही है। हेलो। हेलो दिव्या, वॉइस सुनाई दे रही है।